बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम आपको जीव जगत लिविंग वर्ल्ड के बारे में पहले बता चुके हैं। एनसीईआरटी में नेक्स्ट टॉपिक जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग्स। अब विविधता क्या है? प्रकृति में उपस्थित जीव की जातियां जो हम देखते हैं अथवा जो हमें नहीं दिखाई पड़ती, अर्थात सूक्ष्म जीव जो जल, थल, वायु सभी जगहों पर पाए जाते हैं, उनके आकार की रचना, वास स्थान में, जीवन शैली में जो अंतर दिखाई पड़ता है, उसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग W.C. रोजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जैव विविधता में अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन जातियां ज्ञात की जा चुकी हैं। अभी और भी जातियों को खोजा जाना, और भी जातियों को वर्णित करना, उनकी पहचान करना, उनका नाम देना जारी है। जीवों में सर्वाधिक विविधता समुद्र में पाई जाती है, जल में, स्थल पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है तथा संघ आर्थ्रोपोडा में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। इसके अतिरिक्त सबसे कम विविधता संघ पोरीफेरा में पाई जाती है। अब विविधता के बाद इतनी जातियां हो जाती हैं कि सबको उनके लक्षणों के आधार पर, संरचनाओं के आधार पर एक श्रेणी बनाना कि जिससे अध्ययन में सुविधा हो। इस प्रक्रिया को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और ज्ञात जीव का लक्षणों के आधार पर पहचान करना, फिर उनका नामकरण करना, इस प्रक्रिया को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। इसके लिए भारत में वनस्पतियों तथा जंतुओं के नामांकन वर्गीकरण हेतु ICBN इंडियन कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर तथा जंतुओं के संदर्भ में इंडियन कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर नामक संस्था गठित की गई, जो भारत में ज्ञात जातियों के वर्गीकरण, पहचान तथा नामकरण को विभेदित, सिस्टमाइज करते हैं। इस प्रकार से वर्गीकरण में सर्वप्रथम चलते नहीं। वर्गीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम कार्ल लिनियस नामक वैज्ञानिक ने की। तो बढ़िया वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने अपनी पुस्तक जेनरा प्लेंटम प्लांटेरम में उस समय ज्ञात वनस्पतियों के बारे में तथा जंतुओं के बारे में
ज्ञात जंतुओं के बारे में नाम वर्गीकृत एवं नामकरण किया। वैज्ञानिक नामकरण से प्रत्येक जीव का पूरे विश्व में एक ही नाम होगा, जिससे वैज्ञानिकों द्वारा उसकी पहचान, नाम और नाम के द्वारा ही पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की संख्या, जीवों के बारे में इतना जीवन काल हमारा नहीं है कि मैं प्रत्येक जीव को पढ़ सकूं। इसलिए जैसे कहा गया गाय या दूध देने वाले पशु, तैसे आपके मन में एक कल्पना हो जाएगी कि आगे सींग, कान, पीछे पूंछ, चार टांग, थन। तो इस प्रकार से एक जीव के अध्ययन कर लेने पर, एक किस्म के जीव का अध्ययन कर लेने पर आपको दूध देने वाले पशुओं के संदर्भ में जानकारी हो जाती है, ये इसकी पहचान हो जाती है, फिर उसके नाम हो जाते हैं। कार्ल लिनियस ने ये बताया था जेनरा पेंटम में। फिर नामकरण पद्धति आती है। नामकरण में दिए गए जीव को पहचान करके उनके लक्षणों के आधार पर उनका नामकरण करना, इस संदर्भ में लिनियस द्वारा प्रतिपादित द्विनाम पद्धति जिसमें प्रत्येक जीव के नाम में दो पद होते हैं। पहला पद वंश का नाम होता है, दूसरा पद जातीय होता है, जिसे जेनेरिक और स्पेसिफिक। जैसे मानव का जीव वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, इसमें ये वंश है और ये जाति है। इस प्रकार से आम का जीव वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका, ये वंश है और ये जाति है। ठीक इसी प्रकार से मोर का वैज्ञानिक नाम पावोक्स्टेटस, अर्थात द्विनाम पद्धति में जीवों के नाम में दो पद होते हैं, जिसका प्रतिपादन कार्ल लिनियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये दो पद होते हैं जिन्हें क्रमशः वंश और जाति, वंशीय नाम सदैव इंग्लिश के कैपिटल लेटर में और जातीय नाम स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। लैटिन शब्द में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लिखने के बाद, कापियों पर लिखने के बाद इसके नीचे ऐसे लाइन खींच दी जाती है। इस संदर्भ में कुछ नियम वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए हैं, जिसे आप किताब से नोट कर लेंगे, 4 पॉइंट में दिया है। अब आगे की चर्चा हम फिर करते हैं। नमस्कार। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिलता रहे। धन्यवाद। नमस्कार।